हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 2-3 बार और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये कार्ड मैच करेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। भविष्य में आप दोनों का इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फ्लिक्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड जानने के लिए मदद कीजिए हमें। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ जानने के लिए मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। गाइस, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो रीडिंग है सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, और इस रीडिंग को देखकर ना कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। भविष्य में आप दोनों के रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, 7 ऑफ कप्स आ गया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो गाइस प्लीज़ इस रीडिंग को अपने लाइफ में जनरल तरीके से लीजिएगा। प्लीज़ आप सभी से बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। ओके, तो पूरे बातें सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती और ये 100% है कि रेजोनेट नहीं हो सकती, बस ठीक है ना। तो गाइस चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आप दोनों का बीच में क्या चल रहा है और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स है हमारे पास पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने आपको सीधा सीधी ऐसा देखा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सीधा सीधी ये इंसान आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता था। आपको इसने भावना का साथ खेला, इसने पूरी तरह से आपको मोह जाल में फंसा के इंसान ने अपनी खुशियों को ढूंढने निकल गया। ठीक है ना, ये एक बार भी नहीं सोचा इसने जो आपका मतलब देखो, सबसे बड़ा पाप अगर किया जाए तो ये भी है कि आप किसी का भावना के साथ खेलते हो। ठीक है ना, कि कोई इंसान अगर सच्चा प्यार का नाटक करे, दिखावा करे और एंड ऑफ द टाइम पे उसके साथ शादी ना करे और वो अपने खुशी के लिए कुछ और कर दे, तो ऑब्वियसली ये पाप है। ठीक है ना, तो ये इंसान ने पूरी तरह से ऐसा कुछ किया होगा। ये इंसान बहुत ही फ्लर्टी हो सकता है। 24 घंटा में ये 48 घंटा ऑनलाइन रहा होगा। इसको नए नए दोस्त बनाना, नया नया फ्रेंड बनाना इसको बहुत ही अच्छा लगता है और इसी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में खिटखिट फिटकिट होते रहता था। ठीक है ना, आप हमेशा बोलते थे कि यार तुम्हारा इतने सारे दोस्त है, ये हैं। ये खुद ने बोला हो कि हाँ मेरे बहुत सारे दोस्त थे इस तरह से, लेकिन आपने भी मान लिया था कोई बात नहीं, दोस्त हुआ तो क्या हुआ, तो प्यार तो मुझसे ही करेगी ना, प्यार तो मुझसे ही है, इस तरह से आपका विचार था। ठीक है ना, पास्ट में तो आप इसको देते गए और ये इंसान आपसे लेते गया, आपसे तो ले रहा था और ये आजू बाजू सबसे ही ले रहा था ये इंसान। ठीक है ना, तो ये इंसान ना ये है ही ऐसा। ठीक है ना, इसका ना बहुत चंचल किस्म के इंसान हो सकता है ये, चाहे लड़का हो लड़की हो, या तो इमेच्योर थॉट्स हो सकते हैं, इसका पूरी बचकानी सोच हो सकती है, चाहे उम्र से कितने बड़े क्यों ना हो।
पेजअप कप्स, ये इंसान का दिल में आज के डेट में उथल पुथल मची है। किस बात की उथल पुथल मची है कि ये इंसान ना आपको कह नहीं पा रहा है कि इसके दिल में आज भी आपके लिए प्यार है, और जो आपने प्यार जगाया था, जो आपने इसके दिल पे नाम लिखा था ना एक समय में, तो वो नाम आज तक कोई मिटा नहीं पाया, क्योंकि आपने एक ऐसी पेन से, ऐसी स्याही से आपने इसके दिल पे नाम लिखा था कि आज तक कोई नहीं मिटा पाया। इसने भले हो सकता है आपको छोड़ के कई लोगों के साथ फ्लर्ट किया, उठना बैठना, डांसिंग किया, सब कुछ किया, लेकिन आपके दिल में आज भी इसको लगता है कि वो जो फुलफिलमेंट है ना, दिल से दिल मिलने वाला, तो वो ना कोई दिला नहीं पाया, जिसके चलते ही घूम फिर के आज भी कहना चाहता है कि हाँ मेरे पास 100 दोस्त है, मेरे पास 100 लोग पड़े हुए हैं मेरे साथ रिश्ता बनाने के लिए, लेकिन फिर भी मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए प्यार है और मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए जगह है। हाँ, मैंने पास्ट में समझा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही ऐसा था, मैं फ्लर्टी किस्म के था, मैं लोगों से फ्लर्ट करता हूँ, मैं नए नए दोस्त बनाने में बहुत ही विश्वास रखता हूँ। ये इंसान मतलब पूरी तरह से कहा सकता है कि ये इंसान किसी एक का नहीं हो रह सकता, ठीक है ना, इस तरह से कि इसको हर जगह में मुंह मारने की आदत हो, ठीक है ना। लेकिन आप ना इस इंसान को कई बार सोचा कि आपने चलो सुधर जाएगा बंदा बंदी, चलो आने वाला टाइम पे मैं अपने प्यार से सुधार दूंगा इसको, कह के समझा के, लेकिन आपने कोशिश की थी, काफ़ी कोशिश की थी अपने तरफ से, लेकिन आपने इस इंसान को समझा नहीं पाया, और ये ज्यों का त्यों रहा, जैसे था वो इंसान वैसे रहा। पेजअप कप्स, आज के डेट में करंट फीलिंग्स देखा जाए तो ये इंसान आपको कहना चाहता है, ये इंसान आपको बताना चाहता है कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, आपके लिए इमोशन है, जबकि ये खुद फील कर रहा है, ठीक है ना। ये इंसान खुद फील कर रहा है, और ये इंसान आपको बातें कहना चाहता है ये बात, लेकिन ना ये कह नहीं पा रहा, जिसके चलते ना इसका उथल पुथल चल रही है मन में, ठीक है ना। इसका ना मन में ना सैलाब आ रखा है, तूफान चल रखे है इसके मन में, कि किस बात की तूफान की ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा, आपको समझा नहीं पा रहा, आपको यकीन नहीं दिला पा रहा कि इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ आप ही का फोटो छपा हुआ है भैया, आप ही का फोटो उसका फेविक्विक से छपा हुआ है, कभी नहीं उतरने वाला, ठीक है ना। लेकिन ये बात ये इंसान आपको कह नहीं पा रहा, जिसके चलते आज इसके दिल में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। ये इंसान कहना चाहता है लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा है, और इसको लगता है कि अगर ये इंसान बोल भी देंगे तो आपको यकीन नहीं होगा, आपको यकीन नहीं दिला पाएंगे, आप खुद बोलोगे कि यार क्या क्या घर घर खेलने आए क्या, ये सब घर घर मजाक चल रही है क्या, ऐसा मतलब आप हंस दोगे इसको, ठीक है ना। और इससे भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ना आप छोटी मोटी ऑफर से मानने वाले नहीं हो, आपको बड़ा सा कमिटमेंट चाहिए, या तो शादी या तो पूरी तरह से बर्बादी, मतलब आओ या तो पूरी तरह से चले जाओ, ठीक है ना। हो सकता है आपने इसको ना बहुत बार मौका दिया हो, लेकिन इसने हमेशा चौका मारा है, और कई बार भी इस इंसान ने आपका दिल में क्या गुजरेगी जो ये बोल देता है कि कुछ भी बोलता है, तो ये कभी नहीं सोचता, ये बस अपने खुशी के लिए, अपनी डिज़ायर के चलते ये इंसान करते रहता है। पेजअप कप्स, इस टाइम पे आपके पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि आप ना इस टाइम पे इसको मतलब पूरी तरह से भाव नहीं दे रहे हो, या तो भाव भी दे रहे हो तो आपको लगता है कि नहीं यार ये इंसान बहुत ही कच्चा है, खिलाड़ी है, अनाड़ी है, ऐसा ऐसा आप सोचते हो, ठीक है ना, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। ये इंसान जब आपके साथ छोड़ के जा रहा था बहुत सारे एक्सक्यूज़ दे रहा था। ये इंसान किस बात के एक्सक्यूज़ दे रहा था, ये इंसान सबसे पहले तो देखा जैसे इसने अपने मदर को खड़ा किया है, ठीक है ना। हो यार, इसने अपनी मदर को खड़ा किया है, इसने ऐसा बोला कि यार मेरा मदर तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, ठीक है ना, और हमारे मदर ने बोल दिया तुमसे दूर रहने के लिए, ये वो मैं मदर को सुनना पड़ेगा। ये मदर का बॉय भी हो सकता है, मदर लवर भी हो सकता है, जो भी हो, चलो अच्छी बात है अगर ये इंसान मम्मी का सुनता है तो, क्योंकि मेरा कहने का, मेरा सोचने का मतलब यही है कि जो इंसान अपने मम्मी का नहीं हो पाया ना, मम्मी पापा का, तो वो इंसान किसी का नहीं हो सकता। अगर आपका पार्टनर ने सही में इसका सच में इसका मम्मी नहीं चाहती थी, इसका मदर नहीं चाहता था, वो इसने आपको बोला होगा, तो ये इंसान दूर चलेगा, आपको छोड़ के धोखा दे के चले गया होगा, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी हद तक ना ये इंसान खुद मन चला था, इसको ना आपसे ना मन भर गया था ये इंसान ने, ठीक है ना, मन भर गया था, और इसको जाने का मन था, नया जगह जाना था, इसको नया रिलेशनशिप में बना था, इसलिए अपने मदर को ना उसने कंधे पे बंदूक रख के चलाया कि मदर को परेशानी है हम लोग का, इतना साल से आप लोग का रिश्ता हो सकता है कि 1 महीने से हुआ होगा, नहीं गाइस ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 महीने का वाला कार्ड है और 8 नंबर का कार्ड है, 8 महीना 8 साल और 8 और 1 9 से भी रिलेटेड है, देख लेना, और 8 और 9 प्लस कर लेना, जितना होता उतने से भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना।
एट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर ने बहुत सारा अनाप शनाप आपको मतलब डायलॉग मारा था, एक्सक्यूज़ दिया था कि आप नहीं मिल पाओगे, और आज के डेट में ये इंसान यू टर्न लेना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर यू टर्न लेना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको छोड़ के तो भले चले गया, लेकिन इसको जाके क्या मिला, जाके इसको एट ऑफ कप्स मिला। गाइस, एट ऑफ कप्स मतलब क्या, 2 कप्स कम। किस किस बात के, देखो लाइफ चाहे कितना भी पैसे कमा लो, कितना भी गवर्नमेंट नौकरी कर लो, कितना भी बंगलो बना लो, घर बना लो, लेकिन ना जब तक प्यार नहीं मिलती ना, जब तक प्यार नहीं रहता ना इंसान का, तब तक वो फुलफिलमेंट रहता ही नहीं। एट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर को सब कुछ मिल गया होगा जो इसका डिजायर था, बंगलों में रहना, लंबे लंबे गाड़ियों में घूमना, जो भी था इसका, ठीक है ना, फिजिकली डिजायर था, जो भी था इसको मिल तो गया, लेकिन इसको ना सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। किस चीज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, प्यार की। गाइस, मैं तो जानता ही हूँ और सबको बताना भी चाहता हूँ कि इस दुनिया में अगर सबसे बड़े दौलत है ना, तो मन की शांति। अगर आप में मन की शांति है तो आप सबसे अमीर इंसान हो, ठीक है ना। तो ये गाइस, आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के चले गए ना, आप तो सन्यासी ही बन गए, आप तो पहाड़ों पर्वत में चले गए, आप तो पूरा तपस्या कर रहे हो। इस तरह से ये सोचता है ये इंसान। एट ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपके साथ रिटर्न आना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को आपको छोड़ के जाके ये एट ऑफ कप्स में बहुत दुखी है, परेशान है, और आपको छोड़ के जाने का आज ये गम मनाता हुआ दिख रहा है। ये जैसे शाम होती है, इस इंसान को तड़प हो जाती है आपको देखने की, आपके बारे में सोचने की, और जैसे शाम से रात हो जाती तो इसको कहना है क्या, इसके आंखों से आंसू निकल जाती है आपको याद करके, और सोचने लगता है कि आज भी दिन पूरी इस तरह से चले गया, सुबह से लेके शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन बंदी का अता पता नहीं, क्या है कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता यार, मैंने इसको छोड़ के चले गया था, मैं तो इसको मूव ऑन कर दिया था। ऐसा ऐसा सोचते रहता है ये बंदी जो भी है। एट ऑफ कप्स, ये इंसान रिटर्न आना चाहता है, यू टर्न लेना चाहता है, आपके बिना इसका ना घुट घुट के ये इंसान जी रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास आना चाहता है, आपको बताना चाहता है कि भले ये इंसान ने गलती हो गया, इसका पैर फिसल गया, इसने नादानी कर दी, लेकिन आज ये इंसान वापस आना चाहता है। आपको दुखी देख रहा है ये इंसान, इस बात की दुखी देख रहा है कि आप बहुत सैड हो, दुख हो, बहुत परेशानी हो, लेकिन मैं कह देता हूं कि एट ऑफ कप्स के आप ना थे दुखी, आप थे 8 महीना आपने अकेला बिताया होगा, रोया होगा, तरसा होगा, 8 साल आपने इस इंसान का मतलब बैरागी का सहा होगा आपने, ठीक है ना, और 8-9 जो भी है मिक्स करके वो बताना, जो उतना टाइम आपने इसके लिए मतलब निकाला हो, जो भी काफ़ी लंबे वक्त इस इंसान ने आपसे मतलब आप इस टाइम पे उभर चुके हो। एट ऑफ कप्स एक नेगेटिविटी चीज़ को उभरना भी बोलता है, ठीक है ना, एक साइन देता है कि दुख दर्द से निकल जाना। तो एट ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी दुख है, जो भी परेशानी है ना, उनसे निकल जाना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान निकल जाना चाहता है और आपको लेकर ये सोचता है कि आपके बिना ये इंसान जी नहीं पाएगा, भले कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, और इसको वापस आना है और आपको दूर नहीं जाने देगा। ये इंसान ना आपको दूर जाता हुआ देख कर ना अपने लाइफ का ना ये इंसान बिन पानी की मछली जैसा तड़प रहा है ये इंसान, कि इसको लग रहा है कि आप धीरे धीरे करके इस रिश्ते से, इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, और आप ऑलरेडी आप लोग तो बहुत दूर हो। अगर भले आप लोग सामने रहते हो, फिर भी आप लोग को महीना महीना साल साल भर देखते नहीं हो, ठीक है ना। इतनी दूरी आप दोनों के बीच में आ गई, पूरी तरह इमोशनली मतलब दूरियां आ गई, फिजिकली दूरियां, हर तरफ से दूरियां आ गई। अभी एट ऑफ कप्स ये भी बताता है आपका पार्टनर बहुत दुखी है, परेशान है, इसको नींद नहीं आती, इसको हर बार आपका जाने का, आपको खोने का, आपसे दूर रहने का गम इसको सताता है। इसको लगता है कि इसने बहुत लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर दिया, इसको ना मतलब एक गॉड गिफ्टेड मिला था क्योंकि ये इंसान ना काफ़ी हद तक ऐसा भी सोचता है कि आप ना बहुत ही इनोसेंट थे, ठीक है ना, आप बहुत ही इनोसेंट थे। आपने इसका पहले ही मतलब इसका जो सिचुएशन था आप समझ तो जाते थे, लेकिन आपने ना कभी गौर नहीं किया, क्योंकि आपका दिल के हाथों आप मतलब ऐसे इमोशन, क्योंकि देखो जहाँ में प्यार होता है ना वहाँ पे मतलब धोखा नहीं होती, और जहाँ पे धोखा होती है ना वहाँ पे प्यार नहीं होता, समझ रहे हो। तो आप में मतलब प्यार था तो चालाकियाँ नहीं थी, और ठीक है ना, तो वो समझ पाता था। देखो डियर, जो प्यार होता है, प्रेम होता है ना, वो स्वभाव में होता है, उसको ना बयान करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन एट ऑफ कप्स आज के डेट में ये इंसान वापस आना चाहता है, आपको दूर जाता हुआ नहीं देख पा रहा है ये इंसान, और
और एक एक दिन इसका एक एक साल जैसा गुजर रहा है, ठीक है ना। इसके आंखों में अगर इस टाइम पे आपको पता रहेगा तो ये इंसान रो रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टू ऑफ वंस। साफ शब्दों में ये देता हूं मैं कि टू ऑफ वन, आपका पार्टनर का लाइफ में दो चॉइसेस था, एक आप थे, एक उसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन था, ठीक है ना। उसका वो जो भी थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर का कैरियर से हो सकता है, जहाँ पे ये जॉब करता वहाँ पे था, या तो ये इंसान जहाँ स्टडी करता वहाँ पे था, या तो ये इंसान जहाँ पे भी उसका घर है आसपास का गली मोहल्ला वहाँ से था, जिसके चलते इसको चुनना था, ठीक है ना, आप में और उसको। और इस इंसान ने ना आपको नहीं चुना। आपको इसलिए नहीं चुना क्योंकि आपका जो रिश्ता था ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल था। हो सकता है आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस रहा होगा पास्ट में, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन मैं पूरी तरह से 100% नहीं बता सकता हूं कि आप लोगों का कुछ डिफरेंसेस रहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूं 100% कि आप लोग का रिश्ता ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ा मुश्किल था। तो आप लोग का जो रिश्ता तो मुश्किल दिख रहा था ना, जिसके चलते आपका पार्टनर ने आपको चूज ना करके उसने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, किसी अलग इंसान को आपके ऊपर चुन लिया, या तो कैरियर को चुन लिया, तो पूरी तरह से अपने फैमिली मेंबर को चुन लिया, और उनका साथ दे के इस इंसान ने आपसे पीठ दे के दिखा दिया, आपको दूरी दे दी, आपको नो कांटेक्ट दे दिया, और आपसे सालों साल महीने महीने ये इंसान दूर रहा। इतना दूर हो गया कि आपका पार्टनर, आप लोग एक दूसरे देखे नहीं हो, मिले नहीं, ना ही कोई अता पता है, ठीक है ना, दोनों ही लापता हो चुके हो। और टू ऑफ वन आज के डेट में अगर बताया जाए करंट फीलिंग्स क्या है इस इंसान का, तो ये इंसान का करंट फीलिंग्स ये है कि इसने एक को चुन लिया, और वो एक ना आप ही हो, और एक बेवकूफ़ वो आप ही हो जो इस इंसान ने आपको चुन लिया कि हाँ इसको आपके साथ बढ़ना है, आप ही इसका दुनिया हो, और आपके साथ कैसे भी किसी भी हालत में इस रिश्ते को नो कॉन्टेक्ट, इसको पूरी तरह से ख़त्म करना है। अभी ये दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। भले इसने आपको खुद से पीट किया होगा, खुद ये इंसान लालच में आकर, किसी अदर चीज़ों के अट्रैक्शन में आकर, खूबसूरती को अगर इसने आपको छोड़ के गया हो, जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन ये इंसान अभी आप ही को चुन के बैठा है, ठीक है ना। और इसने पास्ट में जो भी चुना था तो इसको ईजी वे में मिल रहा था, एकदम कहते हैं ना कि यार बैठा बैठा ही मिल जाना, तो इसको ना बैठा बैठा ही मिल गया था। ले लो बेटा लड़की ले लो बेटा लड़का ले लो, तो इसको बैठा बैठा ही मिल रहा था, जिसके चलते ना ये इंसान बहुत ईजी वे के चुन रहा था। लेकिन इस इंसान को पता नहीं कि एक नेचर की बात रहती है कि, ठीक है ना, क्या कहावत क्या आती है कि जो चीज़ें ना बहुत जल्दी से मिल जाती है, वो चीज़ें ना बहुत जल्दी से बोर भी हो जाती है, और जल्दी से चली भी जाती है, ठीक है ना। और जो बहुत देर से मिलती है और लंबे टाइम तक चलती है, लंबे टाइम तक रहती है। तो ऐसा दिख रहा है। तो आपका पार्टनर ने, कहते हैं ना 2 मिनट में मैगी बन गया, तो इसने 2 मिनट में शादी भी कर ली, 2 मिनट में आपके साथ रिश्ता उसने तोड़ के, 2 साल का रिश्ता 2 मिनट में तोड़ के इसने पूरी तरह रफा दफा कर दिया। जो भी किया गया बहुत ही जल्दबाजी में किया गया, इसका डिसीजन था, और आज ये उसी डिसीजन को लेकर पछता रहे कि आज आप दोनों के बीच में इतनी दूरी आ गई कि आज आप लोग एक दूसरे को पीट करके पीट करके रुके हुए। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर 2 ऑफ वन, इनको ऐसा भी लगता है इस भाई साहब बहन जो कि आपने किसी और को चुन लिया, आपने किसी और को दुनिया मान के बैठे हो, किसी और के साथ मतलब लगे पड़े हो, ठीक है ना, गुल्लू गुल्लू कर रहे हो, ऐसा भी उनको लगता है। ये डाउट लगता है, पूरी तरह से कंफर्म नहीं है भाई साहब बहन जी जो भी है, लेकिन ये इंसान ना आपको अपना बनाना चाहता है। आपको अपना बनाने के लिए ये इंसान सबको छोड़ने के लिए राजी है, लेकिन ये इंसान ना आपकी तरफ इसलिए भी नहीं आ रहा इस टाइम पे क्योंकि इनको ना पूरी तरह से श्योरिटी नहीं है कि आप इसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना इग्नोर कर दोगे इसको बोलोगे कि यार तुम आने में देरी हो गया और मैंने ना किसी और को चूज कर लिया, अब मैं उसको धोखा नहीं दे सकता जिसने मुझे इतना साथ दिया। जब तुमने मुझे छोड़ के गया था, जब मैं दुख में था, जब मैं हील नहीं था, मैं पूरी तरह से टूट फूट गया था, तब इन्हीं लोगों ने मुझे साथ दिया था, यही दोस्त ने, यही पार्टनर ने मुझे सहारा दिया था। तो मैं इसको कभी दुख नहीं करूँगा, धोखा में नहीं रखूँगा, या तो छोड़ूंगा नहीं उसको, ऐसा आप कह दोगे। आपका पार्टनर को ऐसा लगता है, जिसके चलते ना ये बात ये सुन नहीं पाएगा, ये सब बातें। इसलिए ये इंसान खुद से आपको दूरियां दे के रखा है, ये खुद से नहीं आता है, बस भले ये इंसान आपको चुन के रखा है कि हाँ आने वाला टाइम पे, क्योंकि आप 2 ऑफ वन काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है राइट नाउ आपका पार्टनर ना एक सही समय का इंतजार कर रहा है, ठीक है ना, एक सही समय का इंतजार कर रहा है ये इंसान। जिस दिन इसको सही समय मिलेगा ना, ये इंसान आपके पास आएंगे पूरी तरह से। जब आएंगे ना, तब तो आपके पार्टनर फिर आपको दूर कभी नहीं जाने देंगे, हमेशा ये इंसान आपको मतलब पूरी तरह से अपना बना लेंगे। इस इंसान को ऐसा एक थॉट्स है, ठीक है ना, सबकॉन्शियस माइंड में। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। ये दूरियां जो आई है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, और इस दूरिया को कैसे मिटाए ये इंसान सोचता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले पेज ऑफ कप्स, तो कप्स का एनर्जी है मतलब वाटर,
तो वाटर में आ गया पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक। और नेक्स्ट है हमारे पास वांड आ गया, ठीक है ना, टू ऑफ वांड। तो वांड का एलिमेंट है फायर एलिमेंट, तो एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। ओके गाइस, तो चलिए गाइस देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। तो सबसे पहले कार्ड्स है हमारे रीडिंग का सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिया, आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन में रखा। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ रायता फैला दिया, ठीक है ना। इस इंसान ने क्यों इसने फैला दिया, क्योंकि साफ शब्दों में कहा जाए तो इसके पास बहुत सारे चॉइसेस थी, ऑप्शन थी, जिसके चलते इस इंसान ने आपको भी ऑप्शन में रखा, आपको भी इग्नोर किया और आपको भी पूरी तरह से वैसे रखा कि आप भी मतलब पूरी तरह कहना जाए तो ये इंसान को ना स्वयंवर रचना चाहता था ये इंसान, ठीक है ना। ये इंसान सबको खड़ा करके वो कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा एकदम महारथी है, उस पर ये माला पहनना चाहता, उसमें से आपको भी खड़ा कर रहा था, जिसके लिए ये इंसान पूरी तरह से भ्रमित था और आपको भी भ्रम में डाल के रखा था। आपका पार्टनर को देखो गाइस, जिस इंसान के लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस होती है ना, तो हमेशा ऑब्वियसली वो इंसान अंधा ही रहता है। तो आपका पार्टनर भी पास्ट में अंधा ही था ये इंसान, जिसके चलते आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रखा। लेकिन आज के डेट में ये इंसान आपको ऑप्शन में ट्रीट नहीं कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आप में जो खूबियाँ हैं, आप में जो गुण है, आप जो इमोशनली इस इंसान के साथ जो अटैच थे ना, वैसा अटैचमेंट, वैसा प्यार और वैसा ही पूरी तरह से मतलब एक बोलते हैं निछावर कर देना, शिद्दत से प्यार करना, तो शिद्दत से 100% ना कोई दे नहीं सकता। आज के डेट में भले आपका पार्टनर आपसे दूर है, किसी और के साथ है, क्योंकि आपका पार्टनर ऐसा ही है। इस टाइम पे भी आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करे क्या ना करे। लेकिन आपका पार्टनर को बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो आपको बताना चाहता है, उसमें से कुछ अच्छे अच्छे बातें और कुछ बुरे बुरे बातें, मतलब खट्टे मीठे बातें हैं बहुत सारे जो आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। सेवन ऑफ कप्स, आज का डेट में आपका पार्टनर को लगता है कि आप ना पूरी तरह से कंफ्यूज हो, आपको भी नहीं पता कि इस इंसान को माफ़ी देना चाहिए या एक्सेप्ट करना चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, जिसके चलते आप भी इसको कुछ भी अपने तरफ से मतलब ऐसा नहीं दे रहे हो, आप भी कंफ्यूजन का मिक्स एनर्जी दे रहे हो, ठीक है ना, मिक्स सिग्नल दे रहे हो इसको। आपका पार्टनर आपको देखकर कुछ समझ में नहीं आता कि आज भी आपके दिल में उनके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, कि कुछ भी बचा खसा है या सब कुछ धुल गया है, सब कुछ पूरी तरह से रायता फैल चुका है। तो आपका पार्टनर जब ये सोचते हैं तो उनको लगता है नहीं, आपके दिल में रायता फैल चुका है, आपके दिल में कोई प्यार नहीं, कोई इज्जत नहीं है। आप तो इसको देखोगे तो मुंडी झुका लोगे, आप इसको देखोगे, ये इंसान कहीं अगर आप लोग एक जगह में रहेंगे तो उस जगह से आप खुद निकल जाओगे, खुद आप बोलोगे सामने वालों की या तो ये रहेगा या तो मैं रहूँगा। इस तरह से आपका पार्टनर आपको लेकर ऐसा सोचता है कि आपके दिल में इसके लिए बहुत ज़्यादा जहर घुला हुआ है, आप इसको रत्ती भर भी मतलब इसको मतलब वो नहीं करते हो, ठीक है ना, मतलब भाव नहीं देते हो, रिस्पेक्ट नहीं देते हो। आपके दिल में ये इंसान पता है कैसा है कि ये 10 जगह मुंह मारने वाला है, ये 10 जगह यूज़ हो रहे, और सच में हो भी सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा ही हो कि 10 जगह मुंह मारता होगा ये इंसान। अगर ऐसा मार रहा था ना तो आज के डेट में इसको समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये साया है और बाकी सब कप में भर है, क्योंकि इसको लगता है कि इसने सबका तो ख्वाहिश पूरी कर दी इस इंसान ने, ठीक है ना। जिसको जो चाहिए था, किसी को फिजिकली चाहिए था उसको फिजिकल दे दिया, किसी को पैसा चाहिए पैसा दे दिया, किसी को इमोशनल चाहिए इमोशनल, हर किसी का फिलफुल करते गया। लेकिन जब आपका पार्टनर का बारी आया, नंबर आया, तो आपका पार्टनर कहाँ गया, जीरो, कुछ नहीं मिला, ये साया बन के रह गया। तो आज इसको ये लग रहा है कि आपने जो दिया था उसका तो इसने कदर नहीं किया, इसने हमेशा आपको छोड़ के अदर ऑप्शनों में काम किया, ऑप्शन में लगे पड़े रहे, लोगों के साथ अय्याशी करते रहे, आपको पूरी तरह से एकदम कन्फ्यूजन देते रहेगा, आपको पूरी तरह से ये इंसान मतलब मिक्स सिग्नल भेजते रहा, ठीक है ना। और एक टाइम पे आप भी एकदम थक गए, हार गए और आपको लगने लगा छी यार जाओ, जाने दो यार इस इंसान को, इसको यार गेरी पसंद है, इस शेरनी को ना बकरी ही पसंद है, इस शेर को ना भेड़ी पसंद आ रहा है, तो मैं क्या ही करूँ। तो आपने भी उसको छूट दे दिया, जाओ ठीक है ना, अब शेरनी को भेड़ पसंद आ रहा है तो आप क्या ही कर सकते हो, है ना। तो ये इंसान भीड़ चले का हिस्सा बनने चले गया था, ये इंसान आपसे छोड़ के इसने बहुत सारे लोगों को अपनाया, रिश्ता बनाया, इसका उसका देखा, कंपेयर किया, लेकिन ना इसको बहुत किया। लेकिन आज के डेट में पता है इस इंसान को क्या फील आ रहा है, इस इंसान को ये फील आता है कि इसने मैंने जो 7 जगह रिश्ता बनाया, 7 लोगों के साथ जो इमोशनली मतलब मैंने वो किया, जो भी इन्वेस्ट किया, आज मेरे पास क्या रहा, आज मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं तो पूरी तरह से ये 7 जगह जाके इस्तेमाल हो गया। आज इसको लगता है कि उसने वो पहले लोग ऐसे होते हैं, कोई कोई लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, मेरे इतने गर्लफ्रेंड थे, उतने गर्लफ्रेंड थे, मेरे इतने बॉयफ्रेंड थे, उतने बॉयफ्रेंड थे। अरे भैया बहना, ये बॉयफ्रेंड थे ना, ये बॉय थे नहीं, आप इतना जगह यूज़ हो गए, आप इतना जगह इस्तेमाल हो गए, ये सब होते हैं, ठीक है ना गाइस, ये सब होता है। और ऐसा भी जो चलता फिरता
केकड़ा होता है ना, उसमें तेल नहीं होता। जो केकड़ा एक ही घर पे रहता है ना, उसका तेल होता है। तो आपका पार्टनर क्या चलता फिरता केकड़ा था ये इंसान। आप देखोगे आपका पार्टनर कुछ कुछ ऐसी आदत है ना, ये इंसान हमेशा अपने घर को छोड़ के, अपने घर को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देके, ये ना दूसरों के घर पे रहते, दूसरों के घर को इंपॉर्टेंट देते, दूसरों के बातों को इंपॉर्टेंट देते। अपना घर ना गड्ढे में है इनका घर, मतलब ऐसे कहने के घर पे बड़ा बाव खाने के बांधे पड़े, और ये बाहर बहुत ज़्यादा ऐसा अय्याशी कर रहा है, ऐसा शो ऑफ कर रहा है कि ये बहुत बड़ा राजकुमार है, राजकुमारी है। सेवन ऑफ कप्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा सपने दिखाए होंगे आपको, उलट पुलट जो भी है, और इसने सपने इतने दिखा दिए होंगे कि आपको ना वो सब भूलने के लिए ना आपको बहुत टाइम लग गया है, ठीक है ना, इस इंसान के वो समझने के लिए। सेवन ऑफ कप्स, आज के डेट में आपका पार्टनर जब थक हार के ना, इसको ना मन चाहे कोई भी नहीं मिला, क्योंकि इसने काफ़ी सारे ऑप्शन थे। जो भी ऑप्शन देखा कि ये देखा कि हाँ ये लड़का बहुत ही खूबसूरत है लेकिन इसके पास पैसा नहीं है, तो दूसरा देखा ये लड़का गरीब है, ठीक है ना, लेकिन ये इंसान गरीब है तो क्या करूँगा यार, तो दूसरा फिर जाता है ये काला है, ये पीला है, और ये तो पहले से शादीशुदा है, ये बुढ़ा है, पैसे तो हैं लेकिन ये डिवोर्सी है, ये वैसा वैसा बहुत ज़्यादा पजल लगेगा जो भी नहीं समझ में आया। तो ये इंसान ना थक हार के, कहते हैं ना कि थक हार के इंसान कहाँ जाता है, करके इंसान भगवान के घर जाता है, भगवान को याद करता है। तो इस इंसान ने चाहे गणपति को याद किया हो, या तो श्री कृष्ण भगवान को याद किया हो, या तो महादेव को याद किया, जिसको भी याद किया, जिस भी इसने इसका इष्ट देव है उनको जब देखा, और तो इस देव ने इसको सपने में दिखाया आपको, आपका फोटो, आपका तस्वीर, आपका आप ही थे वो, आप ही तो इसका सोलमेट थे, सच्चा प्यार था इसका मतलब हमेशा, ठीक है ना, और इसने आप ही के साथ इतना गलत किया था। आपको ना इस रिश्ते से पता है कैसे निकाल के फेंका, ऐसे निकाल के बेटा जैसे दूध से कोई मक्खी निकाल के फेंकते हैं ना, वैसे निकाल के फेंका। इस इंसान ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, इस भाई साहब बहन जी ने, कि ये इंसान आपको छोड़ के जाएंगे तो आपको क्या लगेगा, कितना दुख लगेगा, कितना आप तड़पे थे, कितना मर रहे थे, आपने कितना मिन्नती की इस इंसान के लिए। इस इंसान के लिए आपने क्या नहीं किया। सेवन ऑफ कप्स, हर एक छोटी बड़ी खुशियों के लिए आपने दाव लगा दिया। आपके पास पैसे भी नहीं रहता ना, आप उधारी पैसे लाकर इस इंसान को दिए होंगे, रिचार्ज कराए होंगे, जो भी है आपने बहुत कुछ किया था, और बदले में आपको क्या मिला, ठेंगा, अंडा, बड़का बड़का अंडा मिला आपको, ठीक है ना। सेवन ऑफ कप्स, आज के डेट में आपका पार्टनर आपका सपने दिखाए, इस सैटरडे नाइट को आपका पार्टनर को ना आपके बारे में सपने आया था, सपने में आप लोग घूम रहे थे, बाइक में घूम रहे थे, ऐसा ऐसा आपका पार्टनर आपके लिए सपने देख रहा था, और दिन भर ये इंसान आपके बारे में ख्याली पुलाव पका रहा है कि आप लोग कहाँ कहाँ जाओगे, क्या क्या करोगे, कैसे कैसे करोगे, कैसे मिलोगे। और लेकिन ये इंसान इस टाइम पे ये भी सोच रहा है कि ये सब जो बातें हैं कहाँ से स्टार्ट करे, ठीक है ना, इसको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से स्टार्ट करे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी हद तक आपने ना इसका जो मतलब कनेक्शन है ना आपने बंद करके रखा है, आपने पूरी तरह से मतलब कहते हैं ना दरवाजे से आएंगे तो दरवाजा बंद कर दिया आपने। अगर ये इंसान खिड़की से आना था तो आपने खिड़की भी बंद कर दिया, मतलब आपने ना पूरी तरह से इसको ना अपने तरफ आने के लिए ना हर रास्ता बंद कर दिया आपने इस इंसान को। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ओके, जिसके चलते इसको ना कोई राह नहीं मिल रहा है कि आपको किस तरह से आए और आके कौन सा बातों से स्टार्ट करे। और ये भी इसको पता है कि इतना दिन तो 7 महीना 7 साल से ये इंसान आपसे दूर रहा, तो ये इंसान क्या क्या क्या, ये तो आप पूछोगे ही पूछोगे, इसको तो पूरा 100% पता है। तो आपको ये क्या जवाब देंगे, कैसे कैसे जवाब देंगे, ये सारा जवाबों का ना सवालों का सवाल निकाल रहा है, ठीक है आपको, ठीक है ना। और हो सकता है काफ़ी हद तक ना आपका पार्टनर इस टाइम पे ना उसको पूरी तरह से आपका जो सवाल रहेंगे उसका जवाब ये इंसान ढूंढ रहा है, ठीक है ना। और जिस दिन आपका पार्टनर को ये ढूंढ लेगा ना कि कैसे कैसे जवाब देना है, तो इंसान हो सकता है कि आपके पास आए, नहीं तो ये इंसान ना आना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आना इसलिए मुश्किल है, भले ये कितना भी कोशिश कर ले कि आप ही इसको आने नहीं दोगे। तो अगर गाइस देखो ऐसा होता ही है, जब आप इसके पीछे पड़ते हो तो ये इंसान दूर करता है, जब ये इंसान आपके पीछे पड़ता है तो आप इसका दूर बंद करते हो। ऐसा होता ही है कनेक्शन में, क्या बोले अभी, दिल चाहता भी है, दिल नहीं भी चाहता है। आप तो ये देखो, आपसे तो इसके साथ, इसने तो आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज भी आप इसके लिए दुआ करते हो, अच्छा ही सोचते हो। आप सोचते हो कि जहाँ रहे ये इंसान अच्छा रहे, खुश रहे, बस मेरी तो यही दुआ है और बाकी मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, कुछ उम्मीद नहीं है। ऐसे आपके थॉट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ कप्स। जब पास्ट में आपने इसको ऑफर किया था, फ्रेंड रिक्वेस्ट किया था, आपने इसको प्रपोजल किया था, तो इसने साफ तौर पे आपको ठुकरा दिया था, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, उसको पता नहीं था कौन बेटर है उसको लिए। इसको ना एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो पूरी तरह से बाल, मतलब सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक परफेक्ट हो, ठीक है ना। जिसके चलते ये इंसान ना आपको भी एक्सेप्ट नहीं किया और पूरी तरह से ठुकरा दिया। लेकिन आपको ये इंसान ने अपने झांसे में उंगलियों पर बहुत
नचाया होगा, ठीक है ना, अपने बातें बहुत मनवाया होगा इस इंसान ने। और ये जो बातें मनवा रहा था, कर रहा था ये इंसान, और आपको लग रहा था कि ये इंसान आपसे प्यार करता है, जबकि ये इंसान दिखा रहा था, आपको सिर्फ दिखा रहा था, ठीक है ना। और हो सकता है कि आपने इसको एक बार एहसास भी किया होगा, हाँ ये इंसान भी तो प्यार करता था इस तरह से, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे बात नाटक भी कर रहा था, ठीक है ना। फोर ऑफ कप्स ये भी बता रहा है कि आपके पार्टनर ना बहुत लालची किस्म के है इंसान, ठीक है ना, लालच भरा ग्रीडी इंसान है ये इंसान। हो सकता है कि इसको लालच के चलते इस इंसान ने आपके ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में ना आपसे भी ज़्यादा धन दौलत वाला खूबसूरत इंसान, बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने वाला इंसान इसको मिल गया था, जिसके चलते इसने पूरी तरह से आपको ठुकराया। लेकिन आपको जब ठुकराया था ना ये इंसान, ऐसा नहीं ठुकरा दिया कि आपको मुंह पे आके तुरंत ही बोल दिया, ठीक है ना, रातों रात या तो पूरी तरह से नहीं, आपने पूरी तरह से, अगर मैं बोल सकता हूँ 1 कप अलग से हैं और 3 कप अलग से है, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है कि 1 महीना 2 महीना या तो पूरी तरह से 4 महीना ये इंसान ना धीरे धीरे करके आपको इग्नोर किया, धीरे धीरे आपको इग्नोर किया, धीरे धीरे आपसे दूरियां बनाया, और धीरे धीरे आपसे दूर जाके किसी और के साथ नज़दीकियां बनाई इस इंसान ने, ठीक है ना। ये इंसान पास्ट में आपसे दूर जाते गया, लोगों से नज़दीकियां बनाते गया, आपको फ्रेंड ब्लॉक कर दिया और लोगों से मतलब फ्रेंडशिप करते गया, फ्रेंड रिक्वेस्ट बढ़ाते गया, बढ़ाते बढ़ाते इतने सारे बढ़ गए इसका ना कि आज इसको समझ में नहीं आता किसको टाइम दूँ, इसको टाइम दूँ, उसको टाइम दूँ या इसको टाइम दूँ। और जब ये इंसान इसको उसको टाइम देने लगते हैं ना, तो इसको समझ में आता है कि दिन भर मैंने क्या किया, दिन भर मैंने इसको टाइम दिया, उसको टाइम दिया, लेकिन दिन भर में मैंने अपने लिए एक बार भी टाइम नहीं दिया। और आप तो भूल ही जाओ, आपको तो टाइम देते ही नहीं है इंसान, ठीक है ना, आपको तो पूरी तरह गिनते भी नहीं है इंसान। आपका पार्टनर आपको खुद ऐसा फील कराया होगा कि आप ना इस धरती में डिजर्व ही नहीं करता, मतलब इस धरती में आप वो ही नहीं करते हो, ठीक है ना, है ही नहीं है आपको, आपका नामो निशान तक नहीं है। इस इंसान ने ऐसा आपको मतलब हो सकता है एहसास करवाया हो। फोर ऑफ कप्स, बहुत टाइम से आपका पार्टनर एक ऐसा भी स्वभाव है कि इंसान छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है, लेकिन लंबे लंबे वक्त का ये था इंसान नाराजगी रहता था। आप बात तो छोटी रहती थी लेकिन इसकी नाराजगी बहुत बड़ी रहती थी ना। अगर एक बार आपका पार्टनर नाराज हो जाता है ना, तो इसको मनाना भी बहुत मुश्किल होता है। हमेशा आप मनाते रहते थे इस इंसान को, ठीक है ना, हमेशा आपने इसको हमेशा मनाया है इस इंसान को, ऐसा देखा जा सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा अड़ियल किस्म के हैं, ठीक है ना, बहुत अड़ियल किस्म के हैं। इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत अकेला पड़ चुका है, भले उसके पास लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस हैं, बहुत सारे रिश्ते में ये इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, सबके साथ बात करते होंगे, ऑनलाइन चैटिंग करते होंगे, लेकिन आज भी ये इंसान ना फुलफिलमेंट नहीं है, ठीक है ना, आज ये अकेला है। उसको लगता है कि इतने सारे लोग, इतने सारे रिश्ते होने के बावजूद भी ये इंसान अकेला है, और आज भी ये इंसान आपका इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर आप ही का कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे, आप इसको अनब्लॉक करोगे, आप इसको आगे से जाओगे, इस तरह से ये इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, लेकिन आप जाते नहीं हो, क्योंकि आपका पार्टनर ने पास्ट में कुछ ऐसी बातें कह दी थी आपको, इतनी बुरी तरीके से आपको इज्जत उतार दिया होगा, जिसमें ना आपके दिल में घर कर गई, और वो घर ऐसी कर गई कि आज आप टस से मस नहीं हो रहे हो, ठीक है ना। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को भी लगता है कि नहीं, आप तो नहीं जाओगे, और नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे, आपका पार्टनर भी नहीं आएंगे, आपका पार्टनर आपके लिए वेट करते रहेंगे। ऑलरेडी इसने बहुत वेट किया, 1 महीना 2 महीना 3 महीना या तो 4 साल, ठीक है ना, इतना तक उसने वेट किया आपका इंतज़ार, लेकिन आप नहीं गए। तो ये घूम फिर के आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपको मनाना चाहता है ये इंसान, अभी आपको मनाना चाहता है करंट फीलिंग्स में ये इंसान, ठीक है ना। हो सकता है 2-4 दिन पहले आपका पार्टनर ने आपको मनाने की कोशिश किए होगे, लेकिन आप रूठे के रूठे रहे हो, ज्यों के त्यों रहे, ठीक है ना, आपका ना मतलब जू तक नहीं हुला, ठीक है ना। जब ये इंसान आपको मनाने के लिए आया तो आपका जू तक नहीं होला, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर, ऐसा मत समझो कि आपका पार्टनर के लाइफ में कोई नहीं है, तो आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग ऐसे एक टांग पे खड़े हैं कि आ जाओ, मैं मेरे साथ शादी कर लो, आ जाओ, मैं तुम्हारी रानी बना के रखूंगा, आ जाओ, मैं तुम्हारा दिल का राजा बनाऊंगा। बहुत सारे लोग एक टांग पे खड़े हैं आपका पार्टनर को पाने के लिए। रोज आपका पार्टनर को 1-2 प्रपोजल आते हैं, ठीक है ना, रोज 1-2 प्रपोजल आते हैं इस इंसान को, नया पुराना जो भी है, कोई पास से उठ के आता है, कोई नया आ जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये इंसान आपका पार्टनर इस टाइम पे किसी का भी प्रपोजल का एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ आपका ही, आपके बारे में ही सोच रहा है। ये इंसान आप ही को मनाना चाहता है, और अपना जो प्रपोजल है, ये इंसान अपना प्यार का कप वो आप ही को देना चाहता है। आपको किसी भी तरह से ये इंसान मना लेना चाहता है, ठीक है ना, एक सही समय का इंतजार कर रहा है। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपको ऑफर देंगे, प्रपोजल करेंगे, तो आप साफ तौर पे इसको ठुकरा दोगे, आपने सीधा तरह से
इसको रिजेक्ट कर दोगे, जिसके चलते ये इंसान रिजेक्शन का आपका फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए भी भाई साहब बहन जी ना चुप के बैठे हैं कोने पकड़ के, ठीक है ना। ये इंसान एक सही समय का इंतजार कर रहा है। ऐसी समय में आएंगे ये इंसान जब ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे, आप ना नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। ये उस समय का इंतजार कर रहा है, पता नहीं वो समय कभी आएगा, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगा। अगर आएगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। और देखो गाइस, मिलाने वाला तो ऊपर वाला है, ठीक है ना, लेकिन रिश्ते को मिलाना तो ऊपर वाला है, लेकिन रिश्ते को निभाना, किस तरह से निभाना और कितने दिन निभाना, ये हमारे ऊपर है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ सॉर्ड्स तो भाई साहब बहन जी आप लोग भी इतने टाइम से रीडिंग देख रहे हो, है ना, प्रभु जी माता जी जो भी हैं, तो आप लोग को तो पता ही है थ्री ऑफ सॉर्ड्स मतलब क्या कहते हैं। थ्री ऑफ सॉर्ड्स मतलब यही कहते हैं कि इस इंसान ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, आपको छोड़ के किसी और के साथ शादी कर ली, विवाह रचा लिया, इसने बिस्तर गर्म कर लिया, जो भी कहना है कह लो, लेकिन इस इंसान ने आपका दिल बहुत तोड़ा था पास्ट में। आपको दिल को 100 टुकड़ों में ये इंसान बांट के रख दिया था। आपका सारा किए कह रहा है मैं इसने बारिश फेर दी थी सारा। ये इंसान ने आपका जो इसके साथ आपका जो एक निछावर था ना, आपका जो एक पूरी तरह से शिद्दत से प्यार कर रहे थे इस इंसान को। आपको लगा था कि हर लड़की एक जैसी नहीं होती, ये दुनिया की एक ऐसी लड़की है जो आपको कभी दिल नहीं तोड़ेगा, आपको कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन इसी बहन जी ने पूरी तरह से आपका दिल इतना बुरी तरह से तोड़ा कि आपका ना कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक है ना। थ्री ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि आज के डेट में आपका पार्टनर जिस इंसान के लिए आपका दिल तोड़ा था, आज सामने वाला ने भी आपका पार्टनर को उसी को दिल तोड़ के बैठा है। आपका पार्टनर उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से धोखा मिला है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने किसी तीसरे का साथ दे के आपका पार्टनर को भी दिल तोड़ दिया है, धोखा मिल गया है। अभी आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर कोई है आपका पार्टनर का रिश्ते लाइफ में अभी ऐसा दिख रहा है, तो वो टेम्परेरी है। उन लोगों का रिश्ता ब्रेकअप हो गया, टूट गया, अब वो रिश्ता नहीं जुड़ सकता। क्यों? क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी कह रहता हूँ, आज भी कहूँगा कि जो स्वार्थ से बनाया गया रिश्ता ना गाइस, वो कभी नहीं टिकता। आप कितना भी घिस लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, कितना मतलब धक्का मार के चलाने की कोशिश करो, कितना भी घिसी पिटी मतलब उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करो, लेकिन होता नहीं है, ठीक है ना, वो टूटी जाती है। और अगर आप फिर भी जोर जबरदस्ती, देखो आपका पार्टनर ने तो काफ़ी मतलब सपोर्ट किया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर ऐसा लगा था कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को कभी धोखा नहीं देंगे, कभी चीट नहीं करेंगे, उसको बहुत सारा प्यार देंगे, और ठीक है ना। आपका पार्टनर ने ज़्यादा के लालच में ये इंसान ने आपको धोखा दे के चले गया था, और आज वही से इंसान से आपका पार्टनर को धोखा मिला। और कहते हैं ना कि ये कलयुग है, तो कलयुग का प्रसाद ही है धोखा डियर। आज अगर आपको मिल रहा है तो कल उसको भी मिलना है, ठीक है ना। तो इसलिए ना कि भगवान ऊपर वाला ये कहता है कि एक बार धोखा खा लो, लेकिन धोखा मत दो, क्योंकि जो धोखा खाते हैं ना उसका जितना नुकसान होता है ना, जो धोखा देता है ना उसको डबल नुकसान होता है, ठीक है ना। तो आज आपका पार्टनर ना खून के आंसू रो रहे हैं करंट फीलिंग्स में। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर के दिल में तीन तीन तलवारें घुस कर रखे हैं उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, ठीक है ना। छल्ली की छल्ली हो गया आपका पार्टनर का दिल, ठीक है ना, कांच की तरह टुकड़ फूट गई, इसका बिखर के रह गया है आपका पार्टनर, पूरी तरह से तबाही मच रही है साफ शब्दों में कहा जाए तो। आपका पार्टनर राइट नाउ 3 लोगों का दिल तोड़ के रखा है इस भाई साहब बहन जी ने, एक तो आपका, एक खुद का, और तीसरा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। आपका पार्टनर का लाइफ में ना तूफान मची है इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में, ओके। आपका पार्टनर आज वो एहसास कर पा रहा है जो पास्ट में आपने इस इंसान ने आपको दिया था, वो थ्री ऑफ सॉर्ड्स का। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का दर्द ऐसा होता है जो आप ना कह नहीं सकता, कितनी बुरी लगता है जब अपना बंदा, अपनी बंदी किसी और के बाहों में रहता है, किसी और छूते हैं, कोई और ही देखते हैं वही उसको। आपको इस इंसान ने बहुत तरसाया, बहुत रुलाया। अगर मैं बोलना चाहूँ ना मैं खुद तरफ जाऊँगा, इतना मतलब बेकार सिचुएशन इसने दिखाया था, ठीक है। तो गाइस आज वही बेकार और थर्ड क्लास सिचुएशन ना आपका पार्टनर को देखने को मिल रहा है, जिसके चल में आज इसको रियलाइज हो रहा है कि क्या कैसा लगता है किसी को धोखा देना। ये इंसान पास्ट में ना आपके बारे में कभी नहीं सोचता था, लेकिन आज सोचने में मजबूर हो गया। ये इंसान आपको हील करना चाहता है, आपको उस दुख दर्द से निकालना चाहता है, लेकिन ये इंसान पहले खुद तो निकल ले, खुद ही ये सही हो जाए। आपका पार्टनर ही वाट लगी पड़ी है इसका, ये इंसान पहले खुद को तो सुधार ले। ये इंसान खुद हील करने में पड़ा हुआ, आपका पार्टनर हील करना चाहता है, भूलना चाहता है, लेकिन जितना भूलना चाहता है उतना दिल टूट रहा है। इंसान दिल टूट रहा है, इसका दिल फूट रहा है इसका। पता नहीं कुछ दिनों से मैं जो भी रीडिंग कर रहा हूँ, थ्री ऑफ सॉर्ड्स तो मेरे पीछे ही पड़ गई, ये थर्ड रोमांटिक पर्सन तो पीछे ही पड़ गई, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर कोई बात नहीं, ये कर्मा है ना, सबको मिलता है, बराबर से मिलता है। आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कार्मिक कनेक्शन है, आपका पार्टनर को कर्मा सिखाने के लिए आया था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, रिश्ता, नाता, रिलेशनशिप, जो आपने इसको समझा के थक गए, समझा नहीं पाया। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अच्छे
अच्छे से समझा दिया है, ठीक है ना। अभी इसको समझ में आएगा रिश्ता क्या होता है, लॉयल्टी क्या होता है, किसी का साथ निभाना क्या कहते हैं। ये सिर्फ पैसे या फिर सिर्फ धन दौलत से ही नहीं होता, ठीक है ना। आज इसको ये बात समझ में आ रहा है। प्यार एक अनमोल चीज़ है। 100 बातों की एक बात कहने जाओ तो ये आपका पार्टनर को समझ में आया कि प्यार ना अनमोल चीज़ है, प्यार को खरीदा नहीं जा सकता, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ रहा है। और आपका पार्टनर आपके लिए भी ये सोचता है, 3 ऑफ सॉर्ट्स, कि आपका पार्टनर यही सोचता है कि भाई साहब बहन जी, कि आपको इसने इतना दुख दिया था, इतना दर्द दिया था कि आप इसको माफ़ी नहीं दोगे, आप माफ़ नहीं करोगे, आप ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करोगे, आप कभी इसको मौका नहीं दोगे, ऐसा ही ये सोचता है, ठीक है ना। अभी आप क्या सोचते हो मुझे नहीं पता, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ट्स का तो कार्ड यही मीनिंग करता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स ये कहता है कि आपका पार्टनर ये भी देख रहा है कि ये इंसान ना ये इंसान ना दिल फेक आशिक है। आपका पार्टनर ना दिल फेक आशिक है। कोई भी अच्छा लड़की देखे, अच्छा लड़का देखे तो उसके पास ही पिघल जाता है इंसान, उसी का साथ होता है, उसी के साथ बातें करना। आज पहले तो ये इंसान ना फॉलोअर बढ़ाएंगे, उसके बाद ये फॉलो करेंगे। ये इंसान बहुत ही माइंड गेम खेलने वाला इंसान है। ये ना सामने वाले को भी एहसास नहीं करना देता है कि इसका चक्कर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है ना। ये ना अपने लेकर ना बहुत सारे रिलेशन चलते हैं, आपको पता ही नहीं, भनक भी नहीं लगने दिया होगा ये इंसान ने पास्ट में कि आपका रहने के बावजूद भी इसका साथ रिश्ते थे। जो ये इंसान हर रोज जाते थे, बातें करते थे, ही हा करता था ये इंसान, आपको पता ही नहीं। आप तो भोला भाला इंसान हो, आप तो सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर सिर्फ आपसे ही प्यार करता है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी ऐसा लड़का नहीं है, दुनिया में ऐसे कोई लड़की नहीं है जो एक ही इंसान से प्यार करे, ठीक है ना। तो ये भ्रम कभी मत पालना जो आपने पाल के रखी थी किंग ऑफ कप्स में। आपने सिर्फ सोचा था कि आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करता है, झूठ। आपने सोचा था कि सिर्फ आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपसे ही मतलब लगाव रखते हैं, सब झूठ, सब झूठ, सब झूठ। और आपका इंट्यूशन बोल रहा था कि आपका पार्टनर जो क्यों, तो आपका पार्टनर कब इंट्यूशन बोल रहा था पता है आपका? जब पूरी तरह से बात बिगड़ गई थी, जब पूरी तरह से रिश्ता बिखर गया था, जब पूरी तरह से आपका पार्टनर ने इग्नोर कर दिया, आपको नो कांटेक्ट दे दिया और आपको पूरी तरह से आपका सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। और ये इंसान पूरी तरह से आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया, ये पूरी तरह से आपसे इग्नोर, मतलब आपको ना एकदम पूरी तरह से इसने ना मौन व्रत ही कर लिया, ऐसा भी बोल सकते हो। किंग ऑफ कप्स, आपने इसको क्या नहीं किया, आपने बाप के जैसा प्यार किया इस इंसान को। आप प्यार का समुंदर थे, प्यार की सागर थे, आपने इसके लिए क्या नहीं किया। इसकी खुशी के लिए आपने हर एक कुछ करने के लिए तैयार थे, आपने हर एक इंसान से लड़ जाने के लिए तैयार थे, अपने तरफ से आपने 100% दिया। लेकिन इस इंसान ने क्या किया, आपको बहुत बुरी तरह से आपको इंतजार कराया, आपको झूठ बोले, आपको पूरी तरह से फरेब किया। इस इंसान ने आपको धोखाधड़ी में रखा ये इंसान, और पूरी तरह से इसने आपका इमोशन के साथ खिलवाड़ किया। किंग ऑफ कप्स, आज के डेट में आपका पार्टनर खाली बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा है। ये बैठा तो है सुकून से, लेकिन इसका कप खाली है गाइस। हाँ, ये बैठा तो है सुकून से, देखो बहुत आराम से बैठा हुआ आपका पार्टनर, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका कप खाली है, कप खाली है। और इसका जो बैकग्राउंड है ना समुंदर, तो उसमें बहुत सारे लहर आए हैं। ये सिर्फ मतलब कहने का ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान दिखावा करता है लोगों को कि ये खुश है, हैप्पी है, इसका लाइफ में कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये इस बहन जी का अंदर ना पूरी तरह से उथल पुथल मची है। पूरी बहन जी ना खाली है, आज इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं है। भले ऊपर 7 ऑफ कप्स और नीचे किंग ऑफ कप्स, ऐसा भी हो सकता है कि इसका शादी हो गया, विवाह हो गया, जो भी हो गया, ये इसका बहुत सारे रिश्ते में नाते में है ये इंसान, लेकिन ये लोगों को दिखाते हैं कि मैं हूं, लेकिन अंदर से आज ये नहीं है, अंदर से भी ये खाली है। देखो गाइस को इस दुनिया में ना कोई भी इंसान ना किसी का जगह नहीं लग सकता, किसी का ना मतलब किसी का ना वो नहीं बन सकता, किसी का जगह फुलफिल नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप जो जगह डिजर्व करते हो, आप जिस तरह से इंसान हो, आप जो फुलफिलमेंट उसको दिला सकते हो, वो फुलफिलमेंट, वही प्यार, वही रिस्पेक्ट, वही चीज दूसरा कोई नहीं कर सकता। नेवर नेवर एंड नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। इस दुनिया में जो भी इंसान है एक है। हाँ, मैं मानता हूं कि एक इस दुनिया में एक जैसे शक्ल के 7 इंसान रहते हैं, 7 इंसान एक शक्ल के रहते हैं, ठीक है ना, मैं मानता हूं, ठीक है ना। लेकिन एक गुण का, एक संस्कार का, एक थॉट्स का एक ही रहते हैं, ठीक है ना, वो कहीं नहीं रहता है। और आज ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, आपके बारे में सोचता है। ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि ना शायद ये इंसान ना इस टाइम पे नाकाम हो जाएंगे आपको यकीन दिलाने में। काफी हद तक आपका पार्टनर किंग ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स, ठीक है ना, तो इन दोनों का मैक्स करके अगर देखा जाए तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये भाई साहब बहन जी ना ये चाहते हैं कि इस टाइम पे ना ये कुछ ना बोले और आपको सब समझ में आ जाए। आप तो भगवान हो ना,
आप तो भगवान हो ना, आप तो पूरी तरह से एकदम पूरी तरह सुपरमैन हो आप, ठीक है ना। ये इंसान कुछ नहीं बोलेगा आपको और आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये इंसान बहुत प्यार करते हैं, इसके दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, ये फलाना। अरे पता नहीं कौन सा गांव से आपको ये मिल गया था, कहाँ मिल गया था ये भाई साहब, कौन सा बस में ट्रेन में कहाँ मिल गया था ये बहन जी, जो भी है, ठीक है ना, जहाँ भी मिल गया था आपको। लेकिन ये इंसान ऐसा ही है, ये नहीं चाहता आपको बोलना बताना, लेकिन ये इससे चाहता है कि आप ये बिना बोले बताए, आप जान लो कि इसके दिल में बहुत प्यार है भाई साहब, इसके दिल में बहुत प्यार है बहन जी आपके लिए, ऐसा ये चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स, काफी टाइम हो गया इस इंसान ने, इसके दिल में है प्यार, इस भाई साहब के दिल में है प्यार। अगर आप बोलोगे ना सर इसके दिल में प्यार है या नहीं मेरे लिए, तो मैं बोल रहा हूँ 100% बोल रहा हूँ और चीख चीख के बोलूंगा इसके दिल में प्यार है, लेकिन ये आपको बताएंगे नहीं, ये जताएंगे नहीं, अंदर ही चाहे कितना भी ये लग रहा है, क्योंकि इसको ना, ये इंसान ना वो है क्या, इसको ना छुपाने की वो पावर मिलकर रखा है ये इंसान को, ठीक है ना। वो कहता है ना अपने इमोशन को छुपाने के लिए बहुत पावर रहता है ना, कोई कोई इंसान इमोशन को छुपा नहीं पाता। आप हो सकते हो कि आप ना इमोशन को छुपा नहीं पाते हो, आपको थोड़ा भी दुख हो सैड हो तो आप पूरी तरह से सैड गाने लगने लेते हो, शीशा हो या दिल हो टूट जा रही है फूट जा रही है ऐसा ऐसा करके, ठीक है ना। या तो आप खुश हो तो पूरा बल्ले बल्ले शाबा शाबा ऐसा कुछ करते हो, मतलब आप इमोशन को शो करते हो। लेकिन आपका जो पार्टनर है, आप जिसके लिए रीडिंग देखो, ये भाई साहब, ये बहन जी ना, जो भी है ना, ये बहुत ही खतरनाक है। ये ना इमोशन को जब बताता ही नहीं, व्यक्त ही नहीं करता, सामने वाले को पढ़ ही नहीं पाओगे। आप खुद भी ऐसा रियलाइज किए होंगे कि नहीं यार, मैं अपने पार्टनर का जो फीलिंग्स है ना नहीं समझ पाता हूँ, कभी कभी तो कुछ कुछ क्या है और कभी कभी कुछ क्या है, ठीक है ना, मैं इसका नहीं समझ पाता हूँ। नहीं, ये इंसान बोलता है कि आपका पार्टनर ना ये माहिरत हासिल है कि इसको बातें छुपाना और इसको ना पूरी तरह भावना को छुपाना, इसको माहिरत हासिल किया हुआ है इंसान ने, ठीक है ना। लीजेंड बोल सकते हो इसके काम पे। किंग ऑफ कप्स, आप दोनों के बीच में दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, और ये इंसान ना इस दूरिया को, नो कॉन्टेक्ट को देख के ना आज एहसास कर पाया, आज ये इंसान ना आपका वैल्यू समझ में आया है, ठीक है ना। आपके साइलेंस, आपका जो चुप्पी धारण कर लिया ना आपने, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आप कुछ नहीं बता रहे हो इस टाइम पे, आप बैठे हुए हो, आप सिर्फ वेट एंड वॉच कर रहे हो, ठीक है, आपने देख रहे हो। चलो देखते हैं कितने गैरों के बाहों में गिरते हैं, कितने लोगों के साथ ये यायशी करता है, कितने किसके साथ ये खुश रहता है, कितने पैसे वाले के साथ जाके खुश रहता है, मैं भी देखता हूँ, आप भी वेट एंड वॉच कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द हैंगमैन। द हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर, आपका ये जो भी है इंसान है ना, आपको बहुत लटकी दिया था, आपको ना लंबे टाइम से इंतजार करा, इसने 12 साल तक आपको इंतजार करा कि शादी करेंगे, लेकिन ये जब 12 साल हो गए तो घंटा क्या है, इंसान ने आपको छोड़ के किसी और के साथ चला गया, ठीक है ना। ये इंसान 12 नंबर का कार्ड है, तो 12 से रिलेटेड देख लेना, 12 साल हो सकता है, 12 महीने हो सकता है, 12 हफ्ते हो सकते हैं, जो भी हो 12 से रिलेटेड हो सकता है, और बाकी सब ऊपर है 4 ऑफ कप्स, तो 4 से भी रिलेटेड पॉसिबिलिटीज है, 4 या तो 12 देख लेना, 4 साल से ये लटकी दे रहे हैं इस तरह से भी, ठीक है ना। जो भी ये देख लेना गाइस, थोड़ा अपने भी दिमाग लगा लेना, सिर्फ मेरे लिए इंतजार मत करना कि मैं ही बोलते जाऊँ और आप सुनते रहो मजे करते रहो, ठीक है ना, थोड़ा अपना भी दिमाग लगाया करो। द हैंगमैन का कार्ड तो साफ शब्दों में ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भाई साहब ना, बहन जी ना, सबसे पहले तो इसका ईगो बहुत बड़ा हो सकता है, इसका बहुत एक घमंडी वाला इंसान हो सकता है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है, ठीक है ना। क्योंकि इंट्यूशन इसलिए बोल रहा है क्योंकि कोई भी इंसान अगर इतना दुख दर्द आ रहा है, इतना लाइफ पजल हो गया है, तो पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। तो मेरा सबसे पहला इंट्यूशन जा रहा है कि इसको घमंड बहुत था, इसको हो सकता है कि इसको ना अपनी खूबसूरती पर घमंड था या तो एज पर घमंड था इस इंसान को, ठीक है ना। पैसे पे तो घमंड नहीं हो सकता है क्योंकि पैसे का ऐसा कोई कार्ड नहीं आया पेंटिकल्स, ठीक है ना। तो हो सकता है इसको एज में या तो खूबसूरती में घमंड हो, जिसके चलते ये इंसान को ऐसा भी था पास्ट में था हैंगमैन कि तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही, लेकिन वो ही सही। बस ये इंसान ना ऐसा दिख रहा है कि इसको ना ज़्यादा टाइम तक ये किसी के साथ रिलेशन नहीं रख पाता है, ठीक है ना। ये इंसान ज़्यादा टाइम किसी को भी अपने साथ नहीं रखता है, ठीक है ना। ये इंसान का ऐसा ही है, शर्ट जैसा चेंज करता है ना कपड़े, वैसे रिलेशनशिप को चेंज करता है, ऐसा इंसान ये इंसान कि आपका पार्टनर की जितनी जल्दी गिरगिट भी रंग चेंज नहीं करता अपना, उससे भी जल्दी ये इंसान अपने आप को रंग बदल लेता है ये इंसान, ठीक है ना। पल में आपके लिए पूरी तरह से ऐसा प्यार फील कराएगा, अरे ये तो मर मिट रहा है आपके लिए, मर जाएंगे ये, ठीक है ना। और पल में आपको बोल देंगे कि आजा आधे तुझे डंडा मारता हूँ, आजा तुझे डंडे खिलाता हूँ, ये बाप को बोल देंगे, माँ को बोल देंगे, ऐसा ऐसा मतलब
आपको समझ में नहीं आता। तो कल तक तो ये बहुत अच्छा अच्छा मीठी मीठी बातें कर रहा था, और अचानक सा दूसरा दिन ये इंसान इतना भड़क हो गया। क्या हो गया भाई, मेरे से कुछ गलती हो गई है क्या, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया? ऐसा ऐसा ये इंसान आपके साथ ऐसा सिचुएशन पैदा किया होंगे। द हैंगमैन का कार्ड, इस इंसान ने आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया, और जो चुना था ना, ये इंसान इसलिए चुना था कि आप ना ये सब देख के ना जलो, तड़पो, आप ना पूरी तरह से जल के तड़प के मर जाओ, आप ना फिर मर के इसको ना घुटने के मतलब गिर जाओ, घुटने के बल पे गिर के इसके पैर पे गिर के इसको माफ़ी मांगो, आप गिड़गिड़ाओ, जबकि आपकी गलती नहीं है, जबकि आपकी कोई गलती नहीं, लेकिन फिर भी ये इंसान चाहता था ऐसा करे। और ये इंसान जिसके चलते आपको छोड़ के किसी और को अपना लिया, जो भी कर लिया, ठीक है ना। और आज ये इंसान उल्टा लटका हुआ है। तो राइट नाउ आपका पार्टनर किसी कार्मिक से डील कर रहा है, वहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर वो कार्मिक के साथ अच्छा रहता, खुश रहता, तो ये इंसान उल्टा नहीं रहता, ये सीधा ही रहता, ठीक है ना। तो ये इंसान उल्टा है, मतलब कार्मिक के साथ ये खुश नहीं है। और भला कौन इंसान कार्मिक के साथ खुश हो सकता है? कार्मिक आता ही है, कर्मा इंसान आता ही कि उसको दुख देने के लिए, ऑब्वियसली। तो आज वो कर्मक पार्टनर, कार्मिक लोग आज इसको उल्टा करके रखा है, और आज ये आपका पार्टनर हेल्थ इशू आ गई। और जो कार्मिक पार्टनर है, जो भी कर्मा फेस कर रहा है, आज इसका गले का हड्डी बन चुका है। आज गया था, ये इंसान सोच रहा है कि आज इसको वो सब डायलॉग पूरी तरह से सूट कर रहा है। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी के लिए और के लिए गड्ढा खोनोगे ना, तो वो गड्ढे में आप खुद पहले ही गिरोगे। तो ये बात आपका पार्टनर को पूरी तरह से धब्बा मार के सूट कर रहा है, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड, ये इंसान पूरी तरह से उम्मीद खोया नहीं है, अभी भी ये इंसान उम्मीद खोया नहीं। इतना मतलब कहने का मतलब है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गई भाई साहब की बहन जी को। आज भी ये इंसान आपकी तरफ आने के लिए सोच रहा है। देखो, इतना गड़बड़ करने के बाद, इतना ये इंसान तहलका मचाने के बाद, इतना सब कुछ बिगाड़ करने के बाद, रायता फैलाने के बाद, आज भी इंसान आपकी तरफ आना सोच रहा है। पता नहीं ये इंसान का लगता है लाज शर्म है ही नहीं, ये बेशर्म इंसान है आपका पार्टनर। ऐसा हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है ना। आप देख लो, आप मुझसे ज़्यादा मतलब मुझसे ज़्यादा आप जानते हो कि आपका पार्टनर थे, मेरा कौन था, मेरा तो मैं जानता भी नहीं कौन है, उसका नाम भी नहीं जानता, ठीक है ना। तो आप जानते होगे, बेशर्म हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड, आज इसको कोई भा नहीं रहा है, इसको ना खूबसूरती नहीं भा रही है इस टाइम पे, इसको ना कोई पैसा नहीं भा रहा है, इसको कोई बड़े बड़े चीज़ें, हीरा डायमंड सोना चांदी नहीं भा रहा है। आज इसको आप भा रहे हो। आज ये इंसान आपको देख रहा है। ये इंसान खाली उनको लगता है कि कैसा ना कैसा करके बस आपके साथ एक बार रिश्ता जुड़ जाए, आपके साथ एक बार रिश्ता ठीक हो जाए, तो ये इंसान ना उल्टा से सीधा हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो ये इंसान उल्टा ही लटका रहेगा। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपका माइंडसेट चेंज हो गया। अगर पास्ट में आपने सोचा था यार मेरा पार्टनर को तो मैं सपोर्ट करूंगा, साथ में उसका मदर को भी सपोर्ट करूंगा, उसका मदर को भी कोई बिजनेस खोल के दूंगा या कुछ कर दूंगा, या तो उसका सिस्टर को भी, सबको सपोर्ट करने लग रहे थे आप, उसका घर वाले को सबको सपोर्ट करने के लिए तैयार थे आप। लेकिन इस भाई साहब बहन जी ने आपका क्या किया? पूरी तरह से आपका कीचड़ उछाल दिया, आपके मुंह पे गोबर लपेट के चले गया ये इंसान ने ऐसा ऐसा कांड किया होगा। अगर 100 बातों की एक बात बोला जाए ना, तो इसने दहलीज ही पार कर दिया होगा, ठीक है ना। मतलब इसने मर्यादा ही नांग दिया होगा, ऐसा बोल सकता हूँ। द हैंगमैन का कार्ड, आप तो पूरी तरह से इसके बारे में सोचते भी नहीं, थॉट्स भी नहीं रहे, तो आपका माइंडसेट चेंज हो गया, आपने न्यू विजन कर लिया, ठीक है ना। वो मतलब आपके लिए भी एक डायलॉग सूट कर रहा है। वो कहते हैं ना कि नज़र को बदलाओ, नज़रिया अपने आप बदल जाएंगे। तो आपने ना अपने देखने की नज़रिया बदल गई है इस रिश्ते को लेकर। पहले आप इसके लिए जान छिड़कते थे, मरने के लिए तैयार थे। अगर आपका पार्टनर बोलेंगे कूद जाओ समुद्र में, तो आप कूद जाते थे। लेकिन ये अभी तो आपका पार्टनर कूदने बोलेंगे तो आप सुनोगे नहीं, तुम कौन हो ऐसा बोल दोगे, ठीक है ना। आप पूरी तरह से इसको वाट लगा दियो, आपने इसको छोड़ दिया, जाओ भाई थोड़ा गैरों को भी चख लो मजा, ऐसे करके आपने, आपका थॉट्स है, आपने इसको छोड़ के रखा है, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसे भी सोचता है कि आपको तो कोई भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से, ना ही इस रिश्ते से। लेकिन आपका पार्टनर अभी भी उम्मीद है, ये सब कुछ सही करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहता है, और इसको करना ही होगा। इस भाई साहब बहन जी को 100% इस रिश्ते को ठीक करना ही होगा। अगर ये इंसान इस रिश्ते को ठीक नहीं करेगा ना, तो गाइस आपका पार्टनर ना हमेशा उल्टा लटका रहेगा, क्योंकि आप लोगों का जो कनेक्शन है डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। डिवाइन कनेक्शन, डिवाइन का कार्ड ऐसा तो कुछ आया नहीं है जो मैं कह दूं कि 100% आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। लेकिन आप लोगों का सिचुएशन के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो रिश्ता है ना डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। द हैंगमैन का कार्ड, अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको भूल चुके हैं, आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ से रफा दफा कर दिया है, कोई मन में कोई प्यार नहीं है, कोई तरस नहीं है, कोई भावना नहीं है आपके लिए, आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के बाहों में बहुत खुश है, उसके बिस्तर में उछल कूद कर रहा है, तो ऐसा सब झूठ है, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी नहीं
हो रहा, आपका पार्टनर बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, अपने किए होके गलती को पछता रहे हैं और अपने चीज़ों को लेकर वो खुद ही फंसा हुआ है। उसको लगता है कि उसका जो डिज़ायर था ना सब कुछ तो मतलब उसको पूरा हो गया, और डिज़ायर पूरा होने के बाद इसको समझ में आएगा कि ये जो दुनिया में जितने में धन दौलत पैसा धन संपत्ति है ना, ये सब कुछ काम का नहीं है अगर साथ में प्यार नहीं, अगर साथ में एक इमोशनल व्यक्ति नहीं। ये इंसान ना पास्ट में कैसा इंसान चाहता था पता है, ये इंसान ना एक रोबोट चाहता था, ये अपने उंगलियों पे नचाना चाहता था। आपका पार्टनर ना ऐसा चाहता था कि ये इंसान जिसके साथ भी रहे ना ऐसा रहे कि इसका हर एक बात माने, इसका हर एक बात सुने और इसका कहना हर एक बात माने, ठीक है ना। डियर, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, आपका पार्टनर को ना इंसान नहीं चाहिए था, इसको रोबोट चाहिए था, रोबोट। जो इसने चलते ऐसा किया तो आज वही ये इंसान उल्टा लटक रहा है। ये इंसान आज समझ रहा है मैं तो खाली रोबोट चाहता था, एक डोगी चाहता था जो मतलब मैं जो बोलूँ वही बोले, लेकिन इंसान और डोगी में फ़र्क होता है, ठीक है ना। आज इसको इंसान चाहिए, आज ये इंसान जानवर से इंसान बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। ये इंसान आपको मिस कर रहा है, बहुत याद कर रहा है, ऐसा याद कर रहा है कि इंसान तड़प रहा है। मैं कहता हूँ ना, वो एक डायलॉग मुझे फिर से याद आ गई वो इस कार्ड को देखकर, ये दोनों फोर ऑफ कप्स को, कि जब तालाब में पानी रहता है ना तो मछलियाँ ना चींटी को खा जाती है, और जैसे ही तालाब सूख जाती है ना तो चींटियाँ ना मछलियों को खा जाती है। तो आज ये इंसान जब इस इंसान के पास तालाब था, मतलब इसके पास पैसा था, धन दौलत था, इज्जत था ना, तब ये ना पूरी तरह से आपको खा रहा था। ये इंसान पूरी तरह से आपका खून चूस रहा था इस इंसान ने, ठीक है ना। और जैसे ही ये इस इंसान के पास कुछ नहीं रहा, सब कुछ लूट गया ये इंसान, इज्जत से लेके पैसा सब कुछ जब ये लूट गया ना, तब इसको ना आप खा रहे हो। आपका यादें, आपका प्यार, आपका वही जो समर्पण था, आज इसको वही सिर्फ सोच सोच के इसको सोने नहीं दे रहा है, इसको नींद नहीं आ रही है, इसको खाली एक ही बात की जिद लगे पड़ी है कि आपको किसी तरह से मना ले, किसी तरह से अपने लाइफ में फिर से वापस लेके आए, किसी तरह से आपका जो थिंकिंग है ना उसको चेंज कर दे। बस यही आपका पार्टनर सोचते हैं 24 घंटा से लेकर 48 घंटा तक, ये इंसान यही सोचते रहते हैं, ठीक है ना, कि आपका साथ सही करना है। क्यों सोचते हैं? क्योंकि आपके साथ अगर सही नहीं करेंगे तो ये इंसान उल्टा ही लटके रहेगा। और उल्टा कौन लटकाता है? उल्टा कोई नहीं लटका पाता है गाइस, उल्टा इसको डिवाइन लटकाते हैं। डिवाइन ने, श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं इस इंसान को उल्टा लटका के रखा है, ठीक है ना। जिसके चलते इसको लगता है कि अगर इसको आपको नहीं मनाएंगे तो ये श्री कृष्ण भगवान ना इसको ऐसे ही उल्टा के रखेंगे। और आपको एक बात बता दूं, साफ शब्दों में बात कहना चाहता हूं कि एक बार अगर भगवान नाराज हो जाए, एक बार अगर भगवान ने मुंह फेर लिया ना गाइस, तो चाहे कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी बलवान हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी गुंडा गैंगस्टर मवाली क्यों ना हो, रत्ती भर का भी कोई मायने नहीं रखता। इसलिए कहते हैं ना कि चाहे कितना भी पाप करो, मंदिर जाना मत छोड़ो, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपका पाप धुल ही जाएंगे, एक ना एक दिन आपको समझ में आएगा, रियलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा भी आप अगर रोज पूजा करोगे ना, तो रोज पूजा करने से अगर आपका कोई बैड्स कर्मा भी है, बैड्स कुछ नेगेटिव थिंग्स है, वो दूर हो जाती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सिक्स ऑफ कप्स। सिक्स ऑफ कप्स कहता है कि आप लोग चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हो, आप लोग चाइल्डहुड से आप लोग का नाता हो सकता है, या तो आप लोग का जो रिलेशनशिप है ना 6 साल का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, 6 से रिलेटेड है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है सिक्स ऑफ कप्स के आप दोनों का ना एज गैप हो सकता है, काफ़ी हद तक एज गैप हो सकता है। 10 साल का आपका एज गैप हो सकता है, 20 साल का आपका एज गैप हो सकता है, 25-30 साल का आपका एज गैप होने का पॉसिबिलिटीज हो सकता है। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन गाइस आप दोनों में प्यार बहुत था, एक दूसरे को लेकर प्यार बहुत था। आप लोग ने एक दूसरे को गिफ्ट एक्सचेंज किया होगा, और आज भी आपका पार्टनर ने अगर आपको फटे हुए नोट दिया था और आपने उसको आज भी संभाल के रखा होगा, वही फटे हुए नोट, ठीक है ना। आज भी आपका पर्स में वो फटे हुए नोट हो सकता है जो आपका पार्टनर ने आपको दिया था, और आपने उसका यादों में रखा होगा, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। या तो कुछ तो ऐसा गिफ्ट है जो आपका पास है आज भी आपका पार्टनर का, और आपका कुछ दिया हुआ ऐसा गिफ्ट है, पेन हो सकता है, बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स, या तो घड़ी भी हो सकता है। जो भी आपने इसको पास्ट में दिया रहा आज भी उसके पास है। आज ये इंसान उसी गिफ्ट को देखकर आपको ना याद करते हैं कि पास्ट में कितना अच्छा खूबसूरत पल था आप लोग का, कितनी अच्छे तरह, भले आप लोग का एज गैप था, डिफरेंसेस था, लेकिन आप लोग का प्यार बहुत था, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपका प्यार को बहुत मिस करता है। लेकिन आप लोगों के बीच में दूरियां कहां से आई पता है? थर्ड रोमांटिक पर्सन, जब आपका पार्टनर ने आपको इस रिश्ते में लेके आया ना किसी तीसरे को, तब से आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, आप लोगों का ट्रस्ट इशू हो गया, आप लोगों का पूरी तरह से रिश्ता टूट गया।
गई। और वो जो थर्ड रोमांटिक पसंद था ना, साफ शब्द में कह दे रहा हूँ मैं कि वो ना आपका पार्टनर का स्टडी सेंटर से हो सकता है, या तो आपका पार्टनर का जहाँ पे जॉब करता है, बिजनेस करता है वहाँ से हो सकता है, या तो पूरी तरह से इसका आसपास का मोहल्ले से भी हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पसंद। और जो भी था ना आपका पार्टनर के साथ उठना बैठना था, इसको पूरी तरह से क्लोजनेस था उसका साथ, या तो हो सकता है वो चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पसंद, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा बहकाया, बहुत ज़्यादा फुसलाया, इस तरह से बातें की आप दोनों के रिश्ते में कि आप लोगों का रिश्ता तो कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, आप लोगों का इतना एज गैप है, वो कितना बड़ा है तुमसे, हो ही नहीं सकता, ये तुम कितनी छोटी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारा फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें कोई नहीं मानोगे, मुझे देखो मैं तुम्हारा बराबरी का हूँ, मुझे देखो हम दोनों को साथ में ही पढ़ते हैं, मुझे देखो हम लोग साथ में जॉब करते हैं, हम मुझे देखो हम लोग का एक ही प्रोफेशनल है। इस तरह से मुझे मुझे मैं कर करके आपका पार्टनर का पूरा दिमाग खराब कर दिया, और आपका पार्टनर को लगने लगा कि हाँ वो सही बोल रहा है सामने वाला, और आपका पार्टनर जो उसके साथ दोस्ती था ना वो दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसा हो सकता है काफ़ी टाइम ने उसके साथ साथ दिया होगा, आपका पार्टनर ने उठा बैठा होगा, मस्ती मजाक किया होगा, और भले ही इस इंसान ने बाइक वाइक में घुमा होगा, पार्क में गया होगा, जो भी क्या होगा, इसने पिक्चर उच्चर देखे होंगे, जो भी क्या गया, एक दूसरे के साथ बहुत गिफ्ट किया, एक्सचेंज किया, जो भी क्या, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी आपका पार्टनर का दिल में ना वो प्यार वाला फीलिंग्स नहीं आया। प्यार वाला फीलिंग्स गाइस, वो जो प्यार वाला फीलिंग्स और दोस्ती वाला फीलिंग्स है ना वो अंदर में रहता है, ठीक है ना, सबके लिए वो प्यार वाला फीलिंग्स नहीं आती है। तो आपका पार्टनर को ना उस इंसान के प्रति ना प्यार वाला फीलिंग्स आया नहीं, ठीक है ना, प्यार वाला फीलिंग्स नहीं आया, तो आपका पार्टनर ने धीरे धीरे से उसको बोलने लग गया, डियर देखो मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ, लेकिन मुझे रिश्ते में रहकर ना ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग का रिलेशनशिप है, हम लोग का प्यार करते हैं एक दूसरे से, मुझे तो अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि तुम मेरे दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो। डियर मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, आपका पार्टनर ने उसको कह दिया तू ना मेरा अच्छा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, उससे ना आगे नहीं बन सकता, तू मेरा मतलब प्यार नहीं कर सकता, प्यार नहीं हो सकता, प्यार तो मैं पास्ट का बंदा से ही करता हूँ। मतलब आपका पार्टनर आज उस इंसान को जिसके साथ आपका पार्टनर ने चले गया था, आपको छोड़ के, आपको धोखा देके, उस इंसान को आज आपका पार्टनर ने कह चुका है कि वो इंसान उसके साथ सिर्फ दोस्ती यारी तक ही सीमित रख सकता है, रिलेशनशिप तक नहीं आगे बढ़ा सकता है। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपको इस रिश्ते में रीयूनियन करना चाहता है, नई से शुरुआत करना चाहता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे आप दोनों का जो बीच में डिफरेंसेस है उसको नहीं देख रहा है, क्योंकि देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ रहा था, आपको ऑफर कर रहा था, जो भी कर रहा था, तो अब तो उसने नहीं देखा था। जब इस इंसान को कोई तीसरा मिल गया आपके अलावा, तो तब इस इंसान ने ऐसा देखने लगा था, ठीक है ना, तब इसको देखने लगा था। लेकिन आप ना ऐसा भी दिख रहा है सिक्स ऑफ कप्स की, आपने ना इस टाइम पे हो सकता है कि आप भी किसी और के साथ रिलेशन में हो, ऐसा भी आपका पार्टनर सोचते हैं, और आपका पार्टनर ये भी सोचता है कि आप जिसके साथ भी रिलेशन में हो ना वो तो और ज़्यादा मतलब डिफरेंसेस हो सकता है, ठीक है ना, या तो एज में, या तो कास्ट में, या तो कोई कल्चर में, ऐसा भी मतलब बहुत ज़्यादा, या तो हो सकता है कि वो अदर कास्ट का है, आप अदर कास्ट का हो, ऐसा भी आपका पार्टनर को लगता है कि ऐसा डिफरेंसेस है आपका उनका। लेकिन फिर भी आप एक ऐसे इंसान हो कि आप डिफरेंसेस को नहीं मानते हो, फिर भी आप उसके साथ दे रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को ऐसा भी फील होता है कि आपका पार्टनर ना आपको ना टेलीपैथिकली बातें करता है, मतलब 3D 5D में ना, 5D लेवल में ना ये इंसान आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं ये इंसान, और कनेक्शन करता है, टेलीपैथिकली बातें करता है, और ऐसा बोलता है कि यार मेरा प्यार को याद करो ना, मैंने भी तो तुम्हें पास्ट में कितना प्यार दिया था, मैं भी तो तुम्हारे लिए कितना कुछ किया था, मैं भी तुम्हारे लिए कितना टाइम दिया था यार, वो सब याद करो। तुम तो सिर्फ वो सब याद नहीं करो मेरे प्यार के, मेरे अच्छाई को, सिर्फ बुरे बुरे याद करो कि मैंने तुम्हें तीसरे के लिए धोखा दिया था, मैंने तुम्हें दिल तोड़ा था, मैं तुम्हारा सर फोड़ा था, मैंने तुम्हें मारा पीटा, वही सब तुम याद करते हो, या मेरे अच्छी बात तो याद ही नहीं करते हो कि मैंने तुम्हें कितना प्यार किया था, मैंने भी तो तुम्हारे साथ दिया था। आपका पार्टनर का ऐसा ऐसा आपको लेकर बोलते हैं ये इंसान, टेलीपैथिकली ये इंसान बातें करते हैं। आपका फोटो आज भी ये इंसान स्क्रीन शॉट को मार के रखा है, जब आप इसके ब्लॉक करते हैं ना, ब्लॉक करने से पहले ये इंसान स्क्रीन शॉट मार के रख दिया था ये आपका फोटो, जो आज भी इंसान देख देख करके ना किस करते रहते हैं, आपको बहुत मिस करते रहते हैं। इस टाइम भी अभी आपका पार्टनर आप ही का मिस कर रहा है, और पास्ट में जो आपका बिताया हुआ क्वालिटी टाइम था उसको याद कर रहा है कि आप दोनों के बीच में कितना प्यार था, कितना इक्वलिटी था, कितना आप लोग एक दूसरे के लिए पूरा डिवोटेड थे, एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। लेकिन आपका पार्टनर ने आपको धोखा देके किसी तीसरे के चलते बातों में आकर उस इंसान ने आपका हाथ साथ छोड़ के, आपका सर फोड़ के ये इंसान चलता बना। लेकिन आज ये इंसान आपको मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आज आप किसी और के साथ हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज दिख रहा है।
ठीक है ना, जिसके चलते। लेकिन आपका पार्टनर को एक बात की हंसी आती है कि उसके साथ जो आप हो ना, उसके साथ और ज़्यादा डिफरेंसेस है, तो उसके साथ तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, आप तो तब तक बुढ़े हो जाओगे। ऐसा ऐसा पार्टनर आप सोचते हैं और हंसते लगता है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं, और अभी देखेंगे कि आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ, देवों का देव महादेव, हमें मदद कीजिए। इस टाइम पे अगर हमारे दर्शकों का पार्टनर कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलता है। गाइस आपके लिए कार्ड्स आए हैं, द ड्रीम का कार्ड। आपका पार्टनर ये कहना चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा, तुम ही मेरा सपनों के राजकुमारी हो, तुम ही मेरा सपनों का राजकुमार हो, तुम ही मेरा सपना हो, मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, खोना नहीं चाहता हूँ, और तुम एक बार माफ़ कर दो, मेरा नादानी समझ के माफ़ कर दो, एक मौका दे दो इस रिश्ते में डियर। मैं तुम मेरे लिए ना वो बन चुके हो क्या तुम मेरे लिए विश फुलफिलमेंट बन चुके हो, ठीक है ना। आपको पाना मेरा सबसे बड़ी सपना बन चुका है, आपका पार्टनर ये कहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर ये कह रहे हैं कि हाँ मुझे पता है हम लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, एज गैप है, लेकिन मैं ये सबको नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ प्यार को मानता हूँ, और हम दोनों में जो प्यार है ना वो डिवाइन कनेक्शन है। आज मैं तुमसे दूर जाके आज तुम्हारा प्यार को, आज तुम्हारे कमियों को, आज तुम्हारे एहसास को फील कर पा रहा हूँ कि तुमने किस तरह से मुझे बाहों में थामा था, किस तरह से तुमने मुझे प्यार दिया था। तुम्हें कुछ लालच नहीं था, तुमने आज तक मेरे से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया ही दिया, और ना ही तुम्हारे दिल में कोई लालच था। तुम प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, तुम्हारे साथ मैं हमेशा के लिए निभाऊंगा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। तो चलिए गाइस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आज भी दोबारा फोटो मेरे उस पर है, फ़ोन में है, मैं भी किस करते रहता हूँ, ऐसा भी बहुत मिस करता हूँ तुम्हारा फोटो देख के, ऐसे आपका पार्टनर कहता है। आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद के रखा है, घड़ी नहीं तो कोई शर्ट या तो कोई कुर्ता वगैरह, तो जो ये इंसान आपको देना चाहता है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कि अगर आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में, फ्यूचर में, तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक हमारे दर्शक और उनका पार्टनर कांटेक्ट होने का चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया ब्रेक थ्रो का कार्ड। ऐसा दिख रहा है कि सबसे पहले तो डिवाइन टाइमिंग में आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है, जब डिवाइन बोलेंगे, ठीक है ना, जब श्री कृष्ण भगवान चाहेंगे। अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूँ तो 11 नंबर का कार्ड है, तो बहुत लकी लोगों के लिए 11 आवर्स हो सकता है, 11 डेज हो सकता है, तो 11 मंथ्स भी हो सकता है। ओके, सिचुएशन बता दूं कि तो आपका पार्टनर जब कार्मिक कनेक्शन से निकल जाएंगे, किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन से रिश्ता खत्म कर देंगे, जब इसका डिवोर्स हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, तब आप लोग का मिलने का चांस है। दूसरा सिचुएशन, आपका पार्टनर को जब अपने गलतियों को एहसास होगा, जब रियलाइज करेगा ये इंसान कि आपके साथ इसने गलत किया, आपको न्याय देना चाहिए, तब। और तीसरा सिचुएशन, जब आपका पार्टनर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, टूट जाएगा एकदम पूरी तरह, मतलब इसको ना आपके अलावा और कोई देखेगा ही नहीं, उनको लगे कि ना आप ही एक सहारा हो जो इसको इस दुख दर्द से निकाल सकते हो। डिवाइन ने पूरी तरह से, मतलब अगर आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है ना, तो डिवाइन आपका पार्टनर को ऐसा तोड़ेगा ना, जिस टाइम पे ना ये इंसान ना रह नहीं पाएगा, ये इंसान आपको आके माफ़ी देना ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना, इस तरह से। और चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे दर्शकों के लिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस है इस टाइम पे सोरोस 9 नंबर का कार्ड है। तो प्लीज़ आप लोगों को यही गाइडेंस है, डिवाइन बोल रहे हैं कि आप दुख मत रहिए, सैड सॉन्ग मत सुनिए, ठीक है ना, और सैड मत रहिए, जो भी पास्ट में हो गया सो हो गया। अपने आप को मतलब अपने आप को वो मत कीजिए, अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि आप में गलती है, ठीक है ना, अपने आप को मत कोसिए, जो हो गया सो हो गया। और आपने तो सबसे पहली गाइडेंस ये है कि आप भूल जाइए पास्ट में जो भी होगा, और जिसने भी आपके साथ गलत किया, धोखा किया, उसको थैंक यू कीजिए। आपको डिवाइन ये बोल रहा है, क्योंकि इसलिए थैंक यू कीजिए क्योंकि वही लोग तो हमें सिखाते हैं कि सबके साथ विश्वास नहीं करना, ठीक है ना। आप अभी पूरी तरह से इमोशनल मत हुआ करो, ट्रिगर मत हो जाना, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है ना, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि आपके लिए श्री कृष्ण भगवान का क्या ब्लेसिंग्स है फ्यूचर में। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, हमें ब्लेसिंग्स के रूप में कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए कार्ड आया 2 नंबर का सिजोफेनिया। तो श्री कृष्ण भगवान सबसे पहले आपको ये बोल रहा है, जिन जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था, जिन लोगों ने आपको नकारात्मक शक्ति दिया था, जिन लोगों ने आपको रिजेक्ट किया था, फ्यूचर में वही लोग आपके पास आता हुआ दिख रहा है, वही लोग आपको क्लियरिटी देता हुआ दिख रहा है। जिन जिन लोगों ने आपको इग्नोर किया था वही लोग पछताता हुआ दिख रहा है, वही लोग आपके
पास मतलब मदद मांगने के लिए आता होगा। जिन लोगों ने आपको बासुंडा बोला होगा फ्यूचर में और पास्ट में, वही लोग आपसे पैसे मांगते हुए दिख रहे हैं कि थोड़ा सा मदद कर दो यार पैसे के लिए। जो लोग आपको एक टाइम पे इंसल्ट करता था, पागल बोलता था, आज वही लोग सलूट मार के जा रहे हैं सर सर बोल के, ठीक है ना। तो ये से आपका ब्लेसिंग्स है श्री कृष्ण भगवान की तरफ से। सिजोफेनियन कार्ड ये भी बता रहा है 2 नंबर का कार्ड कि आपको भविष्य में ये भी है कि कभी आप कंफ्यूजन नहीं रहोगे, आपका हर एक डिसीजन अच्छा होगा और आपसे जो टॉक्सिक जलने वाले लोग जो भी आपके लिए बुरा है वो आपको श्री कृष्ण भगवान दूर कर देंगे। ये भी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलेगा इस देखते हैं इस टाइम पे अगर श्री कृष्ण भगवान का 4 थॉट्स 4 उपदेश क्या है जो आपको फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें, हमारे दर्शकों को जो इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो गाइस चले देखते हैं वो 4 उपदेश क्या आता है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है ना। 4 उपदेश ले लिया मैंने। तो सबसे पहला उपदेश है गीता का ज्ञान भूलकर भी मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आज भी महाभारत जारी है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमें हमारे पास वही करता है वही करवाता है, तू तो बस ऐसे ही इकराता है, एक सांस भी नहीं तेरा बस का, बस वही सुलाता है वही जगाता है, ठीक है ना गाइस। तो आखिरी उपदेश है आपके लिए, और सॉरी तीसरा उपदेश है तो भगवान की कृपा का जो मीठा पानी है वो अहंकार के ऊंचे टीलों पर इकट्ठा नहीं होता। तो सीधा सीधा इस मैसेज को पढ़ के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आप भक्ति कीजिए, ठीक है ना। और जो इंसान भक्ति करता है ना तो वो इंसान ना उसको ना कोई बुराई छू नहीं सकता, ठीक है ना। और जो बुराई है ना उसको वो कभी भी अच्छा बन नहीं सकता, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं आखिरी उपदेश है कामयाबी के मार्ग पर चुनौतियां तो आएंगे ही, इसलिए भगवान को दोष देने की बजाय उन चुनौतियों से निपटना सीखो, ठीक है ना। तो आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपको अपना चुनौतियों से निपटना है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे। तो प्लीज देव महादेव हमें मदद कीजिए 2 लव मैसेज देने के लिए। पहले तो आ गया था यू कंप्लीट मी, चलो इसको भी रख लेते हैं, और पहला और आखिरी, ठीक है ना। तो आज क्या आ रहा है लव मैसेज में आ रहा है कि आपका पार्टनर विश कर रहा है, जैसे आपका पार्टनर ने आसमान में टूटा हुआ तारा देखता है तो वो उसको विश करता है कि आप लोग ऐसा रिश्ता जुड़ जाए, ऐसा आप लोगों का कनेक्शन जुड़ जाए कि कभी जुदा ना कर पाए, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के साथ हो जाओ, शादी हो जाए, आप लोग ऐसा पे जिंदगी में रहो कि कोई जुदा ना कर सके। नेक्स्ट है यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप जिस तरह से इस इंसान को खुश करते हो, हैप्पी करते हो, जिस तरह से आप इस इंसान के लिए मतलब एक जोकर बन जाते हो, या तो ऐसा बोल रहा हूँ गाइस माफ़ करना, ठीक है ना। तो चलो जो भी है, लेकिन आपका जैसा भी है, लेकिन आप जिस तरह से इस इंसान को ट्रीट करते हो पूरा स्पेशल फील कराता हूँ, वैसा स्पेशल फील या तो वैसा प्यार वैसा हैप्पीनेस कोई नहीं दे सकता है और ना ही कोई दे पाएगा, इस तरह से आपका पार्टनर कह रहा है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।